सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफी विद क्राइस्ट के 71वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं उन बातों के बारे में जिसे परमेश्वर कहता है कि हम छोड़ दें। जी हाँ, ऐसे बोझ जिन्हें परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम उन्हें लाद कर चलें, हम फिर भी चल रहे हैं। आज की ये कॉफ़ी मेरे प्रियो कोई हल्की कॉफ़ी नहीं है। आज की कॉफ़ी विद क्राइस्ट का ये एपिसोड जो है वो आपके बोझ को उतारने के लिए है और आपको ये समझाने के लिए है कि कुछ बोझ जो ऐसे हैं जिन्हें हम ज़बरदस्ती आदत से लाचार होकर हम उसे ले लेकर ढो ढोकर घूमते हैं, जबकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे किसी भी तरह के बोझ को अपने ऊपर लाद कर घूमें या बोझिल हों। तो ऐसी 5 बातें मैं आपको बताऊंगा जो मनुष्य जानकर भी, खासकर मसीही लोग जानकर भी उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसे पकड़ कर रहना चाहते हैं, जबकि परमेश्वर इसके विपरीत आपसे बार-बार ये आग्रह करते हैं कि इसे छोड़ दो, इसे मुझे दे दो, लेकिन हम फिर भी नहीं देना चाहते हैं और उसके नुकसान भी हैं और उसकी वजह से जो हमारी आशीषें हमको आनी चाहिए वो रुकी हुई भी हैं। तो हम आज ये प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हम उन बोझ को उतारें और परमेश्वर के हाथ में दे दें। चलिए, तो हम देखते हैं 5 बातें कौन सी है। सबसे पहली बात, हर बात को अपने नियंत्रण में रखने की लालसा। जी हाँ, टेकिंग एवरीथिंग अंडर योर कंट्रोल। नीति वचन उसके 3 के 5 में क्या लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। सिंपल सी बात है, परमेश्वर ने कहा कि तू अपनी समझ का सहारा मत ले। क्यों मत ले? इसलिए मत ले क्योंकि हम जो चीजें नहीं समझते, परमेश्वर उन चीजों को पहले ही हमारे विषय में जानते हैं। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। प्रॉब्लम क्या है? हम में से किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा है, लेकिन परमेश्वर को न देख पाने की वजह से हमारा विश्वास कम हो, ये थोड़ा सा इलॉजिकल है। वो इसलिए क्योंकि यदि आप मसीह हैं तो हमारे परमेश्वर हमें ये सिखाते हैं कि जिस किसी को भी यीशु मसीह के पास आना है उसे ये विश्वास करना होगा कि वो है। और अगर हमें यही विश्वास नहीं है या यहाँ पर ही हम डगमगा रहे हैं, तो हम बड़ी बातों में कैसे उसके ऊपर विश्वास कर पाएंगे? और जब तक हम उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मसीहत का आधार ही विश्वास है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ विश्वास। तो हमें विश्वास करना होगा, अपनी समझ को छोड़ना होगा और उसकी समझ से अपनी समझ को अलाइन करना होगा। तब परमेश्वर हमारे जीवन में सीधा मार्ग निकालेंगे। हम चीज़ों को अगर सोचेंगे कि हम अपने कंट्रोल में रख लें तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप नौकरी कर रहे हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, क्या आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं? आप घर के कामों में हैं, बच्चा बाहर खेल रहा है, क्या आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं? कितनी चीज़ों को आप कंट्रोल कर लेंगे? 1-2 अपने जीवन की सारी चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उनका आप क्या करेंगे? तो उन्हें आपको परमेश्वर के हाथ में देना ही होगा और दे देना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि नियंत्रण की इच्छा विश्वास का शत्रु है। अगर हम हर चीज़ को नियंत्रण में रखने की कोशिश करेंगे, यानी हम खुद करेंगे मतलब परमेश्वर को हम अवसर नहीं दे रहे हैं। तो परमेश्वर को अवसर नहीं दे रहे हैं तो परमेश्वर काम नहीं कर रहे हैं तो हमें विश्वास होगा ही नहीं, क्योंकि हम खुद की सामर्थ्य पर विश्वास करेंगे। कोई भी हमसे कहेगा भैया परमेश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छा करा है, हम साफ मना कर देंगे, क्या परमेश्वर ने करा? जो कर रहे हैं हम ही तो कर रहे हैं। तो हमारा विश्वास परमेश्वर पर नहीं रहेगा। जहां हम कंट्रोल करते हैं वहां परमेश्वर अपना हाथ छोड़ देते हैं। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि परमेश्वर कह देते हैं फिर आप ही कर लो, है ना? परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, जिस दिन हम कंट्रोल छोड़ेंगे उस दिन परमेश्वर सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। और मुझे दाऊद की एक कहानी याद आ रही है। दाऊद को जब परमेश्वर पनिशमेंट दे रहे थे तो दाऊद ने कहा था किसी और के हाथ में या किसी और राजा के हाथ से मरने से अच्छा है मेरे परमेश्वर के कंट्रोल में मैं अपने आप को दे दूं। और परमेश्वर ने उसको ताड़ना दी, परमेश्वर ने उसको प्रताड़ित किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे सुधारा। और उसकी गलती को जब दाऊद को एहसास हो गया तो दाऊद ने परमेश्वर से क्षमा को भी मांगा। तो इसलिए हर चीज़ को परमेश्वर के कंट्रोल में देना ही हमारे लिए उचित है। दूसरी चीज़ है भविष्य का डर। हम भविष्य के डर को भी अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। कैन यू कंट्रोल ओवर द फियर ऑफ योर फ्यूचर? कैन यू कंट्रोल योर फ्यूचर? नो, यू कैन नॉट। मत्ती 6 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने, आकाश के पक्षियों को देख, न वे बोते हैं न काटते हैं, फिर भी तेरा परमेश्वर उन्हें हर दिन खिलाता है, तो तुझे क्यों कर न खिलाएगा? इसलिए कल की चिंता मत कर, कल की चिंता अपने आप कर लेगा। सिंपल सी एक शिक्षा उन्होंने दी है कि चिंता मत करो। चिंता करने से तुम अपने बालों को सफेद होने से भी नहीं रोक सकते हो। हमारे सिर के बाल तक परमेश्वर ने गिन के रखे हैं, तो सोचो उसको कितनी चिंता होगी, कितना वो हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। उसे चिंता है तभी तो उसने हमारे उद्धार के लिए अपने इकलौते बेटे को दे दिया।
आप दे सकते हैं, मैं दे सकता हूँ, शायद बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसने दे दिया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। सीधे-सीधे वादे कर दिए उसने कि तुम मुझ पर विश्वास तो करो, मैं तुम्हें नाश नहीं होने दूँगा परंतु अनंत जीवन दूँगा। क्या चिंता है फिर हमको? भविष्य परमेश्वर का कार्यक्षेत्र है, हमारा नहीं। हमारा कार्यक्षेत्र वर्तमान है। हमें अभी यहाँ काम करना है। आज हम विश्वास करेंगे तो कल उसके परिणाम को हम देखेंगे, क्योंकि उसकी कार्यभूमि भविष्य है। डर हमारी आज की शांति, आज के आनंद और आज की खुशी को चुरा लेता है। हमें पता ही नहीं है अगले पल हम इस दुनिया में हैं या नहीं है। तो हम क्यों डरें? हम किससे डरें? इससे अच्छा है कि हम बिना डर के आज के समय को खुशी से जिएँ और परमेश्वर के हाथ में हमारे भविष्य को सौंप दें। वो अपने बाइबल में क्या लिखा है? यिर्मयाह 29:11 में, जो कल्पनाएँ मैंने तुम्हारे विषय में की हैं उन्हें मैं जानता हूँ। वे बुराई की नहीं भलाई ही की हैं, जिससे अंत में तुम्हारी आशा पूरी कर सकूँ। सिंपल वर्ड्स में परमेश्वर ने कह दिया है कि मैं जानता हूँ मैंने जो तुम्हारे कल्पनाएँ की हुई हैं भविष्य के लिए, ठीक है? ताकि मैं तुम्हें एक भविष्य, सुंदर भविष्य दे सकूँ। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है मेरे प्रियो, उसके हाथ में हमें दे देना है। परमेश्वर के सामने अपने भविष्य की चिंता को छोड़ दो, क्योंकि भविष्य पहले ही से उसके हाथों में है और मसीहियों का भविष्य सुरक्षित है। प्रेज़ द लॉर्ड। थर्ड थिंग है अतीत के किए हुए पापों का अपराध बोध। जी हाँ, कैरिंग द बर्डन ऑफ द पास्ट मिस्टेक्स। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। अब आप बोलेंगे कि ब्रदर नया कैसे हो गया है? हम तो भले ही बैप्टिज्म ले चुके हैं, सब कुछ ले चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में पाप हैं, फिर भी हम तो गलत बातें करते हैं, गलत सोच रखते हैं। बिल्कुल सही है, दाऊद ने भी किए हैं पाप, अब्राहम ने किया था पाप, ठीक है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पतरस ने किया था गलती, परमेश्वर का इनकार कर दिया था। आप बाइबल उठा के देख लीजिए, मूसा ने किए हैं कई सारे पाप, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हें क्षमा दिया है। मेरे प्रियो, सांसारिक रिचुअल को पूरा करने का मतलब ये नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं होंगी। हाँ, होंगी, क्योंकि हम मनुष्य के शरीर में रहते हैं। हमारे अंदर मनुष्यत्व का जो लेवल है वो मसीहत के लेवल से बहुत ज़्यादा है। तो हमारे अंदर पाप का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़े-बड़े लोग बड़े-बड़े काम, बड़ी-बड़ी गलतियाँ करते हैं। भले ही वो बैप्टाइज्ड हैं, भले ही वो मसीह को जानते हैं सालों से और पीढ़ियों से, वो परमेश्वर के चरणों में हैं, सेवा कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में पाप रहता है, क्योंकि वही हमें परमेश्वर से अलग करता है। जिसके जीवन में पाप नहीं है उसे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ पापी, मुझे परमेश्वर की बहुत ज़रूरत है। मेरे परमेश्वर प्रतिदिन मेरे पाप को क्षमा करता है, अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है और वो उसका हिसाब भी नहीं रखता। मुझे सब इस बात की आशा है बस कि मेरा परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है। यदि वो मुझ जैसे से प्रेम कर सकता है मेरे प्रियो, तो आप लोगों से क्यों नहीं करेगा? और इसलिए मुझे मेरे पापों की चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे पापों को उसने सदा के लिए अपने सर पर ले लिया है, उसका बोझ उठा लिया है और हमेशा के लिए उसको माफ़ कर दिया गया है। और साथ में ये भी कह दिया गया है कि अब तुम जो है मुझ में एक नई सृष्टि हो। तो सीधी-सीधी बातें, यदि हमसे गलतियां होती भी हैं, क्षमा मांगे, तुरंत क्षमा मांगे और परमेश्वर के चरणों में जाएं। कोई भी एक पाप हमारे जीवन में हमेशा के लिए भी रहता है। वो कुछ रहते हैं वो पाप, जो वो ढिठाई वाले पाप हैं, वो नहीं जाते हमारे जीवन से। उन्हें परमेश्वर के हाथ में दीजिए, प्रतिदिन परमेश्वर के हाथ में दीजिए। परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे और उससे बाहर निकलने के लिए नया रास्ता भी आपको दिखलाएंगे। जिस पाप को परमेश्वर ने माफ कर दिया है, उसे याद करके खुद को दंड देना अविश्वास कहलाता है। इसलिए हमें जो पाप हमसे हो गए हैं, जिसकी माफी हमें मिल चुकी है, उसे याद करके रोने से अब कोई फायदा नहीं है। याद रखिएगा, परमेश्वर आपके अतीत को नहीं पढ़ते हैं, वो आपके भविष्य का हस्ताक्षर करते हैं। इसलिए अपने भविष्य की चिंता करें। पाप जो हो गया, उसे परमेश्वर जाने। अब क्या, आगे क्या, कैसे, उसके लिए परमेश्वर से आप रास्ता मांगे और रास्ता परमेश्वर दिखाएगा। चौथी बात, लोगों को स्वीकृति की भूख होती है ना? आपको लोगों की स्वीकृति क्यों चाहिए? क्यों आपको लोगों का वैलिडेशन चाहिए, है ना? डू नॉट गो बिहाइंड द वैलिडेशन ऑफ पीपल। गलातियों उसका 1:10 में लिखा है, यदि मैं अब भी मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता तो मसीह का दास नहीं होता। मेरे प्रियो, जब हम यहाँ हैं तो हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं हैं। हमें मसीह की देह को ध्यान में रखना है और केवल उसको प्रसन्न करना है। जब तुम सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो अपनी बुलाहट को खो बैठोगे। इसलिए आपकी और मेरी बुलाहट क्या है? परमेश्वर के नाम को प्रचार करना, उसके नाम को ऊंचा उठाना और सारी महिमा हमारे जीवन काल की केवल और केवल उसको देना। हम वही करें, बस हमें उसी लिए बुलाया गया है। हमें बाकी दुनिया में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं रखना है। हमें केवल अपनी बुलाहट पर ही फोकस्ड रहना है। जो छोटी से छोटा तोड़ा आपको परमेश्वर ने दिया है, चाहे वो गीत गाने का हो, चाहे वो कोई भी बाजा बजाने का हो, चाहे वो शिक्षा देने का हो, चाहे प्रचार करने का हो, चाहे चर्च में किसी तरह की सेवा करने का हो, दान का हो, किसी भी तरह की सेवा का वरदान यदि आपको प्राप्त है, आप उसे जरूर निखारें, उसे जरूर करने का प्रयास करें। परमेश्वर आपको उसी में बहुत आशीष देंगे।
याद रखिए, जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है और किसी और की तालियों की उसको कभी ज़रूरत नहीं होती है, वही असल में परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाते हैं। इसलिए सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करें और उसके और बेटे और बेटी कहलाने के अधिकार को सुरक्षित रखें। 5वीं और अंतिम बात, उन रिश्तों को पकड़े रहना जिन्हें परमेश्वर ने ही आपके जीवन से हटा दिया है। होल्डिंग ऑन टू द ओल्ड रिलेशनशिप दैट गॉड हैज रिमूव्ड फ्रॉम योर लाइफ। यशायाह 43 का 18 में लिखा है, बीती हुई बातों को स्मरण ना करो और पुरानी बातों पर ध्यान ना दो। कुछ रिश्तों का टूटना दंड नहीं है बल्कि सुरक्षा होती है। क्या होता है मेरे प्रियो, कुछ लोगों को परमेश्वर आपके जीवन से ना इंटेंशनली अलग करते हैं। वो जानते हैं कि आगे चलकर ये लोग आपको किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर आप जानते हैं कि हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आपकी लगी उनसे लगी हुई है इसलिए आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर उन्हें आपके जीवन से धीरे धीरे करके दूर करते हैं, क्योंकि जो बातें उन्होंने आपके विषय में आपकी गैर मौजूदगी में की हैं, वो आपने के कानों ने नहीं सुनी है, पर वो परमेश्वर ने सुनी है। और परमेश्वर जानते हैं उनकी नियत आपके प्रति क्या है, इसलिए परमेश्वर उन्हें आपके जीवनों से दूर कर देते हैं। और यदि परमेश्वर ऐसा करते हैं तो हमें दुखित या शोकित नहीं होना है, हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि धन्यवाद परमेश्वर, आपने ऐसा किया। निश्चय मेरे लिए समझ पाना मुश्किल है, परंतु आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो मेरे लिए क्यों ज़रूरी था या क्यों वो व्यक्ति मेरे लिए ज़रूरी नहीं था। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दें हर चीज़ के लिए और सारे रिश्तों को उनके हाथों में छोड़ दें। याद रखें, कोई भी रिश्ता मसीह केंद्रित ही होना चाहिए। यदि वो मसीह केंद्रित नहीं है तो वो रिश्ता किसी काम का नहीं है। जिसे परमेश्वर ने छोड़ दिया है आपके जीवन से, उसे पकड़ना आत्मिक देरी कहलाती है। इसलिए आप आत्मिकता में कभी बढ़ नहीं पाएंगे यदि आप उन्हीं रिश्तों को पकड़े रहेंगे। तो आज कॉफी विद क्राइस्ट के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यही आग्रह करता हूं मेरे प्रियो कि हर वो बोझ जो आप लेकर चल रहे हैं उसे परमेश्वर के चरणों में रख दीजिए, उसे परमेश्वर के चरणों में छोड़ दीजिए। परमेश्वर से विनती करिए कि परमेश्वर आपको उन बोझों से हल्का करे, ताकि आप परमेश्वर के साथ तेजी से चल सकें। क्योंकि जब आप बोझ को लेकर लादे लादे घूमेंगे, आप परमेश्वर के साथ कभी चल नहीं पाएंगे, और परमेश्वर आपको दौड़ाना चाहता है, आप कभी दौड़ भी नहीं पाएंगे। अंतिम बात है, परमेश्वर ने आपको बोझ ढोने के लिए नहीं बल्कि विश्वास में उसके साथ उन्नति के पथ पर चलने के लिए ही बुलाया है। बस इस बात की गांठ बांध लीजिए कि परमेश्वर ने आपको उन्नति के पथ पर चलने के लिए बुलाया है, ना कि बोझ ढोने के लिए। आप परमेश्वर के मजदूर नहीं हैं, आप परमेश्वर के राजकुमार और राजकुमारियां हैं। उस बात को पकड़े रहें और परमेश्वर आपको निश्चय बहुत आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, मैं बड़े नम्रता और दीनता के साथ एक बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को, फ्रेंड्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, फॉलोअर्स, कॉलीग्स को, पिता, फैमिली मेंबर्स को, चर्च मेंबर्स को, चर्च कम्युनिटीज़ को और जितने भी विश्व के लोग जो मुझे जहां कहीं से भी देखते और सुनते हैं, आपके हाथों में सौंपता हूं। आपसे विनती करता हूं परमेश्वर पिता कि आपका अनुग्रह इन सभी लोगों के ऊपर बने रहने पाए। और प्रभु जी, जो भी बोझ आज अपने जीवन में ये लोग लेकर चल रहे हैं, वे सारे बोझ को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में दे देता हूँ। आप उन बोझ को परमेश्वर पिता इनके जीवनों से उतार फेंकें और प्रभु जी इनको नया वस्त्र धारण करवाइए और अपने राजकुमारों और राजकुमारियों की नाई आप इनका अभिषेक कर दीजिए परमेश्वर पिता। और इन्हें पिता इस वर्ल्ड पर राज करने के लिए प्रभु जी आप इनको तैयार कर दें परमेश्वर, बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से, अक्ल से, बल से, सुंदर डील डॉल से, कद काठी देकर पिता अपने बेटे बेटियों को आप तैयार करें राजा। आपने ऐसा कर दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सारे बोझों को यीशु मसीह आप अपने पीठ के पीछे फेंक दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सब बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल सब कुछ आपको देता हूँ और यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ। दया करके सुनिएगा और ग्रहण कीजिएगा। आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आज आप परमेश्वर के सामने अपने बोझ को उतार के बाहर फेंक देंगे और परमेश्वर आपको नई ऊर्जा से परिपूर्ण करेंगे। मेरे साथ हर दिन यूं ही बने रहिए। हम हर दिन नई और छोटी छोटी बातों को सीखेंगे, परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ेंगे, शैतान के सिर को कुचलेंगे और उसे याद दिलाएंगे कि वो मैला, हारा और कुचला हुआ है, और परमेश्वर की महिमा में यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आपका दिन शुभ रहे। सभी को जय मसीह की।